हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अवर बॉलीवुड, जहां पे फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री की सारी लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचाने का वादा है मेरा। और आज हम लोग इस एपिसोड में क्या कर रहे हैं? जी हां, आज हम कर रहे हैं बिग बॉस के आज के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू। तो भाई आज का एपिसोड काफी धमाकेदार था। जी हाँ, आज का एपिसोड काफी धमाकेदार था। हम सब जानते हैं कि ईशा टाइम गॉड बन चुकी है। जी हाँ, आज के एपिसोड में यही दिखाया गया कि ईशा टाइम गॉड बन चुकी है। लेकिन आज के एपिसोड में क्या क्या हाँ हुआ और उसका रिव्यू, ये सब अगर आपको जानना है तो प्लीज पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो आप तक पहले नहीं पहुंचेंगे। और प्लीज 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 मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज का एपिसोड रिव्यू करने के लिए। आज के एपिसोड में भाई यार क्या हुआ, शिल्पा जी जिसको संचालक बनाया गया था, उन्होंने एक बार फिर से करण का दिल तोड़ दिया। जी हाँ, करण का दिल तोड़ दिया। क्या ये शिल्पा सिर्फ इसे एक कन्वीनियंस की दोस्ती समझ रही है या फिर वो एक बहुत बड़ी गेमर है? ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि शिल्पा अपना गेम खुलकर ही नहीं खेल रही है। या तो दोस्त है, या तो कन्वीनियंस के लिए दोस्ती है, या तो फिर जब मैं तुम्हें करण 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 मेरा दोस्त है ये कहती रहूंगी, लेकिन जब 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 मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे ओपोनेंट को ही चूज करूंगी। ये शिल्पा का गेम प्लान है, पता नहीं। जैसे कि विवियन और करण में, जब शिल्पा ने विवियन को टाइम गॉड चुना था तब करण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आपने विवियन को इसीलिए टाइम गॉड चुना है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे करण को तो मैं मना लूंगी, लेकिन अगर विवियन बिगड़ गया तो मैं उसे समझा नहीं पाऊंगी। तो फिर से यही आज हुआ है। हालांकि करण तो टाइम गॉड की रेस में नहीं था, लेकिन वो एडिन को सपोर्ट कर रहा था और सामने उसके दुश्मन खड़े थे। जी हाँ, अविनाश और ईशा। और शिल्पा के हाथ में पूरा फैसला था, लेकिन फिर भी उसने ईशा को चुना। तो ईशा बन गई है इस घर की नई न्यू फर्स्ट फीमेल टाइम गॉडेस। जी हाँ, तो ईशा क्या अपना ई फॉर ईशा, ई फॉर इविल साइड अपना बताएगी, या फिर वो एक फेयर टाइम गॉड बनेगी? ये तो हम देखेंगे आगे के दिनों में। लेकिन आज के दिन ही में ईशा ने कुछ फेयर वाला काम नहीं किया। इससे पहले मैं एक बात बताना रह गया मेरा, कि जिस तरह से करणवीर ने ये टास्क खेला है, एवरीवन इज प्राउड ऑफ करणवीर। सीरियसली, विवियन जो कि करणवीर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसने भी आज करणवीर को कहा हेड्स ऑफ टू यू एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। क्योंकि एडिन जो ईसा से ऑलमोस्ट 20 या 25 kg हायर है, फिर भी करणवीर ने उसे अपने बैक पे उठा के अविनाश के जितना ही रखा। ये तो शिल्पा लास्ट में बोल गई ओके ओके ओके, मैं बताना चाहती हूँ अपना फैसला, और उसने ईशा और अविनाश को चुना। हालांकि शिल्पा और ईशा की भी दोस्ती काफी अच्छी दिखी है हमें अब तक शो में, लेकिन पता नहीं उसने ईशा को क्यों बनाया। करण यही सवाल करते हुए नजर आए। हालांकि करण ने जितने सवाल नहीं किए उतने क्वेश्चन रेज किए हैं दिग्विजय ने। जी हाँ, शिल्पा को सीधा सीधा दिग्विजय ने बोल दिया है कि बहुत ही बकवास इंसान हो आप, बहुत ही बकवास। और वो करणवीर को भी बोलने गए कि तूने क्यों नहीं बोला। तो करणवीर बहुत ही दुखी लग रहे थे और उन्होंने यही बोला कि वो शिल्पा का फैसला था, उसको ईशा चुननी थी तो उसने ईशा को ही चुना। पता नहीं आगे गेम में क्या होगा। लेकिन जैसे ही सब सो गए और सुबह को उठे, एक नया राशन टास्क आया। लेकिन ईशा के टाइम गॉड बनने पे घर में सबसे ज्यादा काम किसको मिला? आपको क्या लगता है? ईशा के टाइम गॉड के टाइम पे जो दो कामचोर है घर के, यही हाँ मैं बात कर रही हूँ अविनाश और विवियन की। इन दोनों ने ही सुबह हमें दिखाई दिया कि ब्रेकफास्ट भी बनाया, सारे बर्तन भी किए और कुकटॉप भी साफ किया।
जी हाँ, अपनी दोस्त को टाइम गॉड बनाना है तो इतना तो करना पड़ेगा विवियन। तो ये मज़ा आया, उनकी हँसी-मज़ाक चल रही थी सुबह, ये भी देख के काफ़ी रिफ्रेश हो गए हम। लेकिन उसके बाद जैसे ही राशन टास्क हुआ, राशन टास्क में क्या था, म्यूजिकल चेयर खिलवा दी बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट से, बचपन की यादें ताज़ा करवा दी बिग बॉस ने। जी हाँ, सब म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे और जो फर्स्ट पोजीशन में बैठेंगे उनके ही हाथ में राशन आएगा कि जो उन्हें को चुनना है। इस राउंड में भी ज्यादातर कर राशन अविनाश के पास आया क्योंकि बिग बॉस ने संचालक किसे बनाया था, ईशा को, लेकिन अविनाश ने सब पास ऑन करके दे दिया घर वालों को। लेकिन दिग्विजय पासिंग द पार्सल जैसे चलता था वैसे ही राशन टास्क में राशन बट रहा था, लेकिन अविनाश के हाथ में जो भी राशन आता था वो आगे बेचते थे और दिग्विजय वो अपने पास रख लेते थे और कहते थे कि अब ये मैं बार्टर के लिए यूज करूंगा। जी हाँ, राशन अपने पास रखेगा और अगर किसी को ये राशन चाहिए तो उसके बदले दिग्विजय कुछ ना कुछ तो मांगेगा। अब ये भी देखने के लिए मजा आएगा कि जो हर इस इतने हफ्तों से खानों पे ही जो मुद्दे चलते आ रहे हैं, क्या इस हफ्ते भी सिर्फ और सिर्फ खानों पे ही मुद्दे चलेंगे या उसके बाहर बिग बॉस वाले निकलेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, जी हाँ, ना ही किसी और को इस एपिसोड में फुटेज मिली, ना ही कोई और ड्रामा हुआ। लेकिन ये राशन टास्क के बाद लग रहा है कि ईशा और अविनाश के बीच में कुछ तो अनबन हो रही है। जी हाँ, ईशा अविनाश को ये पूछते हुए नजर आई कि तुझे इतना राशन मिला था, टास्क पूरा मेरे हाथ में था, मैं चाहे इतने राउंड तेरे को जितवा सकती थी, लेकिन तूने क्यों कुछ नहीं किया। तो उसमें अविनाश उनको बोलते हुए नजर आए कि भाई ये मैं अपनी तरह से गेम खेल रहा हूँ, मुझे खानों के ऊपर नहीं लड़ना है, वगैरह वगैरह। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, ये राशन टास्क के बीच में करणवीर और ईशा और दिग्विजय के बीच में काफी लड़ाइयाँ हुई। जी हाँ, जिसमें करणवीर ईशा को साफ साफ बोलते नजर आए, यू आर नॉट फेयर, यू आर नॉट फेयर। और ईशा ने भी काफी अच्छा फाइट बैक दिया, नहीं आई एम फेयर, मुझे जैसे करना है वो मैं वैसे करूंगी। लेकिन जब शिल्पा ने भी करण का साथ दिया कि यस ईशा यू आर नॉट प्लेइंग फेयर, तो उस टाइम में ईशा ने अपना डिसीजन बैकआउट किया और गेम को कंटिन्यू किया। और ये सब चलने के बीच में ईशा, दिग्विजय और करणवीर के फाइट के बीच में कुछ कुछ फाइटें हमें दिग्विजय और अविनाश के बीच में भी नजर आई। तुझे बाहर देख लूंगा, मैं यहाँ देख लूंगा, तुझे फाड़ दूंगा, तुझे तोड़ डालूंगा। हालांकि ये सब सलमान खान ने उन दोनों को समझाया है कि ना तू किसी का कुछ बिगाड़ सकता है और ना तुम, लेकिन ये बिग बॉस है, शब्दों का खेल है इसमें, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ही। तो ये सारी फाइट्स के बीच में हमें करणवीर के साथ जो हुआ वो काफी सैड लगा। हाँ, उस बंदे ने पूरे 4 या 5 घंटे एडिंग को अपने बैक पे बिठा के रखा। ये हालांकि ये कोई आसान टास्क नहीं था, इट्स अ वेरी फिजिकल टास्क। और इस बीच में वो काफी लड़ाई करते भी नजर आए, वो बग्गा जी के साथ हो, अविनाश के साथ ऑफ वर्ड ऑफ एक्सचेंज हो या कुछ भी हो। तो ऑल ओवर मैं कह सकती हूँ का आज का एपिसोड ना ही इतना हाई रहा ना ही इतना लो रहा, लेकिन एक बार देखने से तो मजा ही आ गया। और कल का प्रोमो जहाँ पे नॉमिनेटेड तीनों वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, जी हाँ, तीनों वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जो नॉमिनेटेड है बिग बॉस के द्वारा ही, यामिनी, एडन और अदिति, इन तीनों में से घर वाले चुनेंगे कि किसको घर जाना चाहिए। जी हाँ, मिडवीक एविक्शन होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस हफ्ते 2 एविक्शन होने वाले, एक मिडवीक जो कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स में से होगा और एक सैटरडे को जो 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हुए हैं। तो कौन है वो 7 कंटेस्टेंट वो तो आपको पता ही है, लेकिन उसमें से घर जाने के चांस सबसे ज्यादा सारा या फिर कशिश के लग रहे हैं। जबकि बिग बॉस पता नहीं इस बार क्या पावर देंगे टाइम गॉड को,
या किसी को बचा सकते हो या क्या कर सकते हो। और जब अगर ये बचाने वाला टास्क या फिर पावर दी गई, तो फिर रजत ने तो ईशा से यही समीकरण बनाया था कि अगर तुम्हें मैं टाइम गॉड बनाने में हेल्प करूंगा तो फिर तुम्हें सारा को बचाना पड़ेगा। अगर ये पावर मिली तो फिर सारा बच जाएगी और घर कौन जाएगा, ये तो हम सबको पता है, कशिश। क्योंकि कशिश की कोई गेम हमें नजर ही नहीं आ रही है। वो सिर्फ दिग्विजय से बोलती है, यहाँ कहीं बीच बीच में कोई लाइन बोल देती है और उसे ऐसा लगता है कि मैं जो भी बोलती हूँ वो सही बोलती हूँ। लेकिन उसके अपने खुद के मुद्दे हमें कोई आज तक सामने नजर नहीं आए हैं। हालांकि फर्स्ट वीक जब कशिश की एंट्री हुई थी तो वो काफी शाइन कर रही थी और हमें लगा भी कि वो आगे तक जाएगी। लेकिन फर्स्ट वीक के बाद ही हमें कशिश कहीं भी नजर नहीं आ रही है। सिर्फ एक दो वर्ड स्नैक्स है, ये बहुत ही हॉट है, या फिर उनके जो कहावत रहती है हिंदी में, वो सब हमें सिर्फ सुनाई दे रहा है। इसके सिवाय कशिश की और कोई गेम नहीं है। और आगे के हफ्तों में अगर एडिन बच गई तो एडिन और रजत का भी आगे कुछ सीन हो सकता है। जी हाँ, सीन यानी कि वो वाला सीन नहीं, झगड़े वाला सीन। क्योंकि आज के एपिसोड में हमें थोड़ी झलक तो दिखाई दी कि एडिन और रजत के बीच में किस बारे में, कि एडिन ने रजत को बोला था तूने तो मुझे अपना भाई बोला था, फिर भी आज क्यों मुझे तू हेल्प नहीं कर रहा है ये टाइम गॉड वाले टास्क में। लेकिन भाई रजत का तो बहुत ही क्लियर था, हमें भी दिख रहा था कि वो कोई एडिन वेडिन को हेल्प नहीं करने वाला है। ही इज ओनली रूटिंग फॉर ईशा। उसने विवियन को भी 5 मिनट के अंदर उतार दिया। और क्या देखने को आगे मिलेगा बिग बॉस में, ये तो हम सब साथ मिलके देखते ही रहेंगे। और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मेरे पास वो मैं आप तक पहुंचाती ही रहूंगी। लेकिन 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 प्लीज 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 ये सब जानकारी जानने के लिए, मेरे रिव्यूज पढ़ने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही मैं आपके लिए सारे लेटेस्ट खबरें लेकर आती रहूंगी। और कुछ भी अगर आपको बिग बॉस के घर के बारे में आपको मुझे जानना है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। थैंक यू, बाय।